अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 19 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर ईरान इजराइल वॉर से मुतालिक। ईरान के अंदर से इस तरह के स्टेटमेंट्स, बयानात आ रहे हैं जो इस बात की अक्कासी है, इस बात का रिफ्लेक्शन है कि तेहरान ने, आयतुल्ला अली खामेनाई ने, ईरानी सुप्रीम लीडर ने, ईरान के अवाम ने तमाम तर कश्तियां जला डाली हैं। अब इसकी डिटेल्स क्या आ रही हैं और इजराइल के अंदर इस वक्त कितना मुश्किल सूरत हाल चल रही है इजराइलियों के लिए, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा आज जुमेरात का दिन है। जुमेरात के दिन इमरान खान साहब की मुलाकात हुआ करती है अपने सियासी रहनुमाओं से, फैमिली से, लेकिन आज अभी तक जो है, जिस वक्त तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जो लोग गए हुए हैं उन्हें रास्ते में रोक दिया गया है। अब इसके अंदर से क्या निकल सकता है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। फिर हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां आम आदमी को इंसाफ यानी आदल मिलना तो दूर की बात, जजों को भी इंसाफ के लिए पापड़ बेलना पड़ते हैं। आईनी बेंच के अंदर एक इंतहाई अहम केस की समाअत आज थी, उसका फैसला आज जारी होना था। दोपहर 2 बजे फैसला सामने आया तो पता चला कि वो जो जजेस इंपोर्ट हुए थे वो सीनियरिटी के ऊपर सुपरसीड कर गए हैं और आईनी बेंच समझता है कि वो दुरुस्त हुआ। अब इसके ऊपर बंदा अपने सर पकड़ कर ना बैठ जाए तो और क्या करे। बाकी अवाम के लिए एक सिंबॉलिक अदल और इंसाफ मिलने का थोड़ा सा नजारा भी रह जाता ना पीछे, तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रख के रहने से बात। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक कर ले, ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। पब्लिक पोल एक रखने लगा हूं। वैसे तो ये उमूमी राय है कि पाकिस्तान के अवाम, मुसलमान, हर वो पाकिस्तानी, हर वो मुसलमान जो दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, वो गजा, पैलेस्टाइन और ईरान के अवाम के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके अंदर से बू जरा मुख्तलिफ आ रही है। क्योंकि आपको एक तरफ होना होता है, यह नहीं होता कि आप थपकी किसी और को दें, थप्पड़ किसी और को मारें, पप्पी किसी और को दें, गले किसी और को मिले, तो ये फर्क होता है। मैं लेकिन आपसे सवाल करना चाहूंगा कि क्राइसिस के इस फेज में, इजराइल ईरान वॉर यानी जंग की कैफियत में आप किसके साथ खड़े हैं? ईरानियों के साथ या यहूदियों के साथ? नीचे कमेंट कीजिएगा, मैक्सिमम कमेंट। वैसे तो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो हालात बन गए हैं उसके बाद ये सवाल बनता है, इसलिए मैंने आपसे कर भी डाला है। अभी इजराइलियों ने जो कुछ किया उसके जवाब में ईरान ने क्या कहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। आयतुल्ला अली खामेनाई, ईरानी सुप्रीम लीडर ने अब से थोड़ी देर पहले यह पैगाम दिया है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर आपको भी जीने का कोई हक नहीं है। यानी वो वही बात हो गई ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये वाले तो डूबने वाले नहीं है बहरहाल, लेकिन बहरहाल कैफियत यही है। इसका मतलब यह है कि इस बयान से रिफ्लेक्शन यह आता है कि उनको इंप्रेशन यह दिया गया है कि अब जो इत्तेहादी हैं इजराइल के साथ, वो चढ़ दौड़ने को तैयार बैठे हैं। तो उन्होंने यह कहा कि अगर हम नहीं रहे तो फिर आपको भी नहीं रहने देंगे। और शायद यही रीजन है, यही वजह है कि ईरानी फौज ने इजरायलियों को पूरे का पूरा मुल्क खाली करने की वार्निंग दे दी है। यानी ईरानी फौज ने, ईरान में बैठे हुए अफवाज ने, ईरानी अवाम ने, ईरानी सरकारी टेलीविजन पे यह पैगाम जारी किया इब्रानी जबान के अंदर कि तमाम के तमाम इजरायली फिल फॉर पूरे इजराइल को खाली कर दें वरना बमबारी होगी। और कल रात से, यानी अब से थोड़ी देर पहले तक जो बम्बार्डमेंट होती रही है वो जरा डिफरेंट नौयत की थी। अब आगे जरा चलते हैं, सुनिएगा, इसकी जरा डिटेल सुन लें। इजरायली वजीर बिन गवीर कहते हैं कि हम अल जजीरा को इजराइल से नशरियात की इजाजत नहीं देंगे, अल जजीरा टीवी को, जब तक वो हमारी सलामती के लिए खतरा बनी रहे। मैं आवाम से अपील करता हूं कि अगर कोई अल जजीरा देख रहा हो तो उसकी इत्तला पुलिस को दे। अब आप मुझे बताएं, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा होगा, हो सकता है कि आपकी इंटेंट के अगेंस्ट रिपोर्ट कर रहा हो, आपकी विश एंड विल के अगेंस्ट रिपोर्ट कर रहा हो। दैट डजंट मीन कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप इस तरह स्प्रेस करें। पूरी दुनिया में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के चैंपियन बने हुए हैं, अपने मुल्क का ये हाल है। और यही बाकी ममालिक के अंदर हम देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी यही, अब हमारे बड़ा पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क इंडिया के अंदर भी यही चल रहा है। तो बहरहाल हर जगह के ऊपर जो ऑपरेसर है वो अपने तरीके से ऑपरेस करता है भाई, ये मैं आपको बता दूं। आयतुल्ला अल उज़्मी सिस्तानी ने खबरदार किया है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया तो पूरे खित्ते को नाकाबिले तसव्वुर नताइज का सामना करना पड़ेगा। ऑलरेडी
अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर को टारगेट नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इजराइल बार बार ये कह रहा है, बेंयामिन नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि वो आयतुल्लाह अली खामनाई को टारगेट करेंगे ताकि जो मसले की जड़ है वही खत्म हो जाए। अब उसके ऊपर ये जो आयतुल्लाह अलुज़्मी सिस्तानी ने खबरदार किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर। आई मीन सुनिए, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया तो पूरे खित्ते को नाकाबिले तसव्वुर नताइज का सामना करना पड़ेगा। बात वहीं पर आ गई, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस केस के अंदर आप सोचिए कि अगर कहीं पर भी कोई इस तरह अटैक होता है या टारगेट होता है और यहीं से ही न्यूक्लियर वॉर हेड को लॉन्च कर दिया जाता है मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर, तो पीछे क्या बचना है? वर्ल्ड वॉर की तरफ तो आप बाद में जाएंगे, पहले जो इतना बड़ा नुकसान होगा, सोचिए कि वो कितना बड़ा नुकसान होगा। ये समझ नहीं आ रही न तो वेस्ट को और ना ही इजराइल के हिमायती जो ममालिक हैं उनको। जबकि हमास ने ऐलान किया है कि इजराइल के खिलाफ साइबर हिमायत का महाज कायम कर दिया गया है। अमेरिका ने जंग में इजराइल का साथ दिया तो आबनाए हुर्मुज को बंद कर दिया जाएगा। इसका खदशा मैं 3 दिन पहले आपको व्लॉग के अंदर बता चुका हूं कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है ये वो पॉइंट है जहां से मुख्तलिफ ममालिक को सप्लाई चेन का मामला जो है वो बड़ा इजीली जारी रहता है। अगर इस जगह को ब्लॉक कर दिया जाए, छोटी सी चंद 100 किलोमीटर की पट्टी है जहां से जहाज गुजर कर दूसरे खलीज फारस और दीगर जिस हमारे मुल्क समेत बाकी ममालिक में जाते हैं, अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए, आपको पेट्रोल जो 250 रुपये मिल रहा है ना, 270 रुपये, ये पेट्रोल आपको 570 में भी नहीं मिलना। अगर 6 महीने के लिए ब्लॉकेज हो गई ना, आप 2000 रुपये लीटर पर खरीदने में मजबूर हो जाएंगे। और यही स्पेयर पार्ट्स की बात है, बाकी जो बाहर से इंपोर्ट होकर आती हैं वो चीजें। अच्छा, इसके ऊपर जो है ईरान ये स्टेटमेंट देता है अब उनके पास न्यूक्लियर वेपन के जरिए अटैक करना तो बाद का ऑप्शन होगा, पहला स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का होगा। और अगर वो ये कर जाते हैं तो बात ही खत्म हो गई। ईरानी फौज ने इजरायलियों को पूरे का पूरा मुल्क खाली करने की वार्निंग दे दी है। अब देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। ईरान का सुबह सवेरे तलबीब और हाइफा शहर पर मजीद हमला। बरतानिया के वज़ीर आज़म स्टामर ने अपनी काबीना को ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के लिए अलर्ट जारी कर दिया। मुनफरद और शिद्दत वाले जो ईरानी मिसाइल हैं वो हमले के बाद इसराइल में शदीद खौफ व हिरास फैला चुके हैं। ईरान ने सुबह के वक्त इजरायली फौज के साइबर कमांड, जी हाँ C-41 बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है इनकी, इसके हेडक्वार्टर और इजरायली फौज के इंटेलिजेंस सेंटर गाँव याम पर हमला किया। जी ये ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी, सरकारी खबर रसाई एजेंसी कह रही है ईरान की तमाम न्यूक्लियर तर्सीबात महफूज हैं, अंडरग्राउंड होने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। सदर पुतिन ने, रशिया ने इसकी तस्दीक की है। रशिया कह रहा है कि ईरान के जो न्यूक्स हैं दे आर इंटैक्ट। अब आप समझिए कि कितना सेंसिटिव सिचुएशन है कि वो डू एंड डाई की कंडीशन के अंदर ये कह रहे हैं कि अगर आयतुल्लाह अली खामेनाई को या सिस्तानी को किसी और को कुछ हुआ तो हमने ये नहीं देखना कि खित्ते में क्या हो रहा है या दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। तो इस वक्त सिचुएशन बड़ी सीरियस है। ऑलरेडी एक वफ्द गया भी हुआ है अम्मान, लेकिन मुझे तो कोई फ्रूटफुल उसके नतायज निकलते दिखाई नहीं देते। ईरान का इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, इजरायली मीडिया का बड़ी तबाही का एतराफ़, जबकि हिजबुल्लाह ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल की धमकी देना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फेल है और इसके संगीन नतायज होंगे। सारी रात की खामोशी के बाद दिन भर ईरान ने इजराइल की ईंट से ईंट बजाई है। अब दूसरी टॉप स्टोरी मैं आपके सामने रखता हूँ। आज के दिन की दूसरी टॉप स्टोरी ये है जजों को इंसाफ ना मिलने की स्टोरी। आम आदमी को तो इंसाफ बाद में मिलेगा, अब तक वकील हारते आए हैं, इस केस के अंदर जज हार गया जनाब। ये आपको याद होगा कुछ जजेस जो है वो इंपोर्टेड जजेस बाहर से आए थे। उन इंपोर्टेड जजेस की जो सीनियरिटी थी वो इतनी थी नहीं, तो उसको चैलेंज कर दिया था बाकी 5-6 जजेस ने, और उन सीनियर जजेस की सीनियरिटी को आज सुपरसीड करके जो इंपोर्टेड जजेस थे उनको उनकी तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया गया। जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं है। आईनी बेंच ने महफूज फैसला 2-3 से सुना दिया। जनाब अब आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर इंसाफ की तवक्को, यानी जजेस रो रहे हैं इंसाफ मिलने को, आम आदमी तो गया भाड़ में तेल लेने। अडयाला जेल के बाहर, अच्छा ये तो वो हो गया जी, वो वाली स्टोरी होगी। इमरान खान की स्टोरी सुना देता हूँ जी। अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात से रोक दिया है। अदालत ने इमरान खान की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी है। ये तमाम चीज़ें मैं देख रहा था। आज एक ऐसा एक मोड़ है जिसमें जजेस से जीत गए, जजेस से हार गए, वकील अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन जजेस जो है इस सारी सिचुएशन के अंदर कहीं से कहीं पहुंच गए। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत जैब लगती है, इंतहाई माजत और जैब लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये मरीम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं मेरे कंधे में शदीद तकलीफ थी, मैंने मेयो अस्पताल में पर्ची बनवाकर आम मरीज की तरह
गई, मेरा MRI हुआ, इंजेक्शन लगे, मैंने जब आम मरीज की तरह अपना इलाज कराया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसकी कवरेज के ऊपर बहुत खर्चा भी आया होगा मेरा ख्याल है। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं दूर से देखते ही ये कह देता कि मर्ज जो है वो कंधे का नहीं है, मर्ज कंधे का नहीं है। बहरहाल इतना तो हमें पता चल जाता ना, क्योंकि मैं भी MBBS का स्टूडेंट था एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, मैंने छोड़ दिया उसको। लेकिन अगर मैं डॉक्टर बन चुका होता तो मैं देखते ही बता देता मर्ज मर्ज ये नहीं है बहरहाल। अच्छा मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो। यहीं पर ये कहती हैं अमीर तो बाहर चला जाता है, गरीब इलाज के बगैर तड़पता तड़पता जान दे देता है। ये मेरे ख्याल में अपने वालिद साहब को, चचा को, बाकी लोगों को कह रही होंगी मेरे ख्याल से, कि अमीर तो बाहर चला जाता है, क्योंकि इस वक्त तो वही बाहर जाते हैं, अभी भी वो बाहर हैं, तो मेरा ख्याल है उनको कह रही हैं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब कहते हैं ऐन मुमकिन है कि ट्रंप से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ फूलों का दस्ता लेकर बड़े बड़ों को एयरपोर्ट खुश आमदेद कहने के लिए चले जाएं, तो इसमें उन्होंने तंज किया है। ये किसी को समझ आना नहीं है, मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। और अंसार आबादी साहब हस्बे मामूल हाथ धोकर पीछे पड़ गए, इकरारुल हसन साहब भी पड़े हुए खान साहब के, तो निकलना उसमें तो कुछ नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।